हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मंडे के दिन मार्केट ने निफ्टी ने तो लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिए और जो प्रीवियस हाई था उसी के पास में जाके क्लोज हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट को इंडियन मार्केट लीड कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे सेंटीमेंट बना था मॉर्निंग में भी अगर हम बात करेंगे तो एशियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहे थे। यूएस के तीनों इंडेक्सेस जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, वो एकदम सपाट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। फ्लैट ही एकदम क्लोज हुए थे, बहुत ज्यादा उनमें तेजी और मंदी देखने को नहीं मिली थी। और बात करेंगे जो डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड है, ये अभी भी देखा जाए तो अनफेवर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है वो 105 के पास में ट्रेड हो रहा है, यूएसडी आरआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे सेंटीमेंट देख रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट का जो सेटअप बने हुआ है वो अभी भी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं। उसके बावजूद हमारे इंडियन मार्केट लीड कर रहे हैं और उसी के पीछे पीछे जो ग्लोबल मार्केट है, जैसे कि यूरोपियन मार्केट अभी जो ट्रेड हो रहे हैं वो भी अभी पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। तो चलिए ये सारे पॉइंट जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तब कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में यूरोपियन मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट है, डैक्स और सीएसई यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा % पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और एफटीएसई यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूएस के जो तीनों इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं, डाउ जो यहाँ पे 0.27% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक और S&P 500 ऑलमोस्ट आधा % पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। यूएसडी आरआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल 90 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। 184 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, 45,340 45,340 पे ओपन हुआ। हाई देखने को मिले 45,636 45,636, लो देखने को मिले 45,231 और क्लोजिंग देखने को मिली है 45,570 45,570। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 414 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे 10 डीएमए की, तो 10 डीएमए की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है दोस्तों 44,778 की। यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें देखने को मिली है। निफ्टी ने तो जो हमारे प्रीवियस हाई थे उसको ब्रेक कर दिए हैं और ऑलमोस्ट हमारे हाई के पास में क्लोज हुआ है। ये जब हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे कवर करेंगे। बैंक निफ्टी में भी हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट आते हुए दिखी है। जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस सभी वीडियो में क्लियरली यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहते थे वो मेंशन कर रहा था। अभी हमारा स्टेप बाय स्टेप बैंक निफ्टी सभी क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमें आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिलेंगी। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,500 के लेवल को सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही क्लोज होता है, तो आने वाले दिन निफ्टी बैंक हमें 46,160 तक जाते हुए दिख सकता है। और अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक वापस से अगर उसको नीचे जाना है, डाउन साइड में ट्रेड करना है, तो उसके लिए जो आप क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 44,900 के। अगर निफ्टी बैंक 44,900 वनडे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करता है और उसके नीचे जाके क्लोज होता है, तो हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक में वापस फॉल देखने को मिल सकता है। चलिए बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे जो मंडे मार्केट से रिलेटेड लेवल थे वो अभी भी स्क्रीन पे लगे हुए हैं। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था, किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 44,266 से ऊपर जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लेवल यहाँ पे एक्टिव होंगे। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग के साथ में हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर ही मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखा। बात करेंगे इस 9:30 की कैंडल की, तो यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनी थी। हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में मेंशन किया कि अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो ही हमें एक नए हाई देखने को मिल सकते हैं आज के दिन निफ्टी बैंक में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मॉर्निंग में हमने बोथ साइड की ट्रेडिंग की है। पहले तो हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक सेल किए, सेल करने के बाद में यहाँ पे हमें एक 150 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। और वैसे ही फिर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि अब अगर दोस्तों निफ्टी बैंक 45,450 को सस्टेन करता है, इसके ऊपर क्लोज होता है, तो यहाँ पे हमें एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी बैंक हमारा जो सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस थे वो थे 45,383। तो दोस्तों देखिए, इस लेवल पे निफ्टी बैंक 10 बजे से तो 1:45 तक कंसिस्टेंट यहाँ पे हमें ट्रेड होता हुआ दिखा है। 1:45 के बाद में हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करने के बाद में निफ्टी बैंक ने हमारे तीनों जो रेजिस्टेंस थे वो यहाँ पे एक्टिव हो गए। तीनों रेजिस्टेंस हमारे आज के जो ट्रेड थे, टारगेट थे, वो हिट हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक
हमारे लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक आपको वेट करना है। लेवल ब्रेक होने का वेट कीजिए, प्रॉपर वेट से लेवल अगर ब्रेक होते हैं उसके ऊपर जाके क्लोज होते हैं तो ही हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करते हैं। चलिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 45,616 45,616 और 10 डे EMA की क्लोजिंग है 45,512 45,512। तो अब यहाँ पे बात करेंगे ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। देखिए ट्रेडर्स, हमें निफ्टी बैंक में जहां पे रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है वो क्रूशियल एरिया है 45,740 45,740। कल यानी कि ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो अप साइड में हमें निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 45,891 45,891। ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस 46,020 46,020 के, और तीसरा और लास्ट जो रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 46,145 46,145। ये थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अब बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज इंट्राडे में निफ्टी बैंक हमें जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 45,463 45,463। ये क्रूशियल सपोर्ट है। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 45,302 45,302। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो देखने को मिल रहे हैं वो लेवल है 45,183 45,183। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 45,050 45,050। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 45,500 और 45,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। अगर हम ये दोनों स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं तो 45,500 45,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 45,500 45,500 ये जो क्रूशियल सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से बिग शॉट जो बड़े ट्रेडर हैं उन लोगों ने 45,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 45,500 के पास में ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी बैंक 45,500 को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके क्लोज करता है, तो ही आपको निफ्टी बैंक में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आइदर ये बाइंग जोन है, यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 45,500 45,500। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। दोस्तों हम लोग क्रूशियल रेजिस्टेंस देखे बैंक निफ्टी का, उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से दोस्तों लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब बैंक निफ्टी के में हम क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एज पर जो कॉल का डाटा हमें देखने को मिल रहा है 45,800 और 46,000 45,800 और 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। अगर यहाँ पे ये दो स्ट्राइक को हम कंपेयर करते हैं तो 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 46,000 को ब्रेक नहीं करेगा, 46,000 के ऊपर नहीं जाएगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है उन लोगों ने यहाँ पे 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 46,000 के स्ट्राइक पे ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। यही लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन होता है तो हमें निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहां से वापस से निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 46,000 और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 45,500 के।
ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाए, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जिस हिसाब से अभी हमें आज ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो यहाँ पे दोनों इंडाइसेस में हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। चलिए बात करेंगे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे निफ्टी 71 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। निफ्टी में 19,890 19,890 पे ओपनिंग देखने को मिली है। 20,008 20,008 के हाई है। 19,865 के लो है। 19,865 का लो है और 19,996 के क्लोजिंग देखने को मिली है। और कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 176 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे 10 डे ईएमए की, तो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 19,644 19,644। यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप प्रीवियस टॉप देख रहे हैं ये है 20 जुलाई का और आज मार्केट ने यहाँ पे नए हाई बनाए हैं 11 सितंबर के दिन। तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। अगर अब यहाँ पे निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है, तो यहाँ पे हमें निफ्टी और तेजी में आते हुए दिख सकता है। फिलहाल में जिस हिसाब से यहाँ पे हमें डाटा देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें निफ्टी में तो और तेजी की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। चलिए बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। देखिए दोस्तों, आज मंडे के दिन हमारे यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस थे निफ्टी में वो थे 19,841 और यहाँ पे निफ्टी हमारा जो R1 था क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 उसके पास में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। देन आफ्टर यहाँ पे ये जो लेवल थे इस पे जाके सस्टेन हुआ। सेकेंड हमारा जो टारगेट थे वो थे 19,943 19,943। इस लेवल को निफ्टी ने 10:30 से लेके तो 1:45 तक इस रेंज में यहाँ पे अटका रहा हमारे सेकंड रेजिस्टेंस में। और जैसे यहाँ पे हमारे सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन आफ्टर यहाँ पे हमारा जो थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस था वो थे 19,990 19,990, इसको भी ब्रेक किया। तो देखिए दोस्तों, आज हमें निफ्टी में बहुत शानदार एक तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की अगर बात करूं तो इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 20,000 की और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 19,967 की। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज होता हुआ दिखा है। बात करेंगे ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। देखिए दोस्तों, अब निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 20,032 के 20,032। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे यहाँ पे लेवल एक्टिव होते हैं। तो अप साइड में निफ्टी में जो हमें पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो लेवल है दोस्तों 20,090 के 20,090 का। सेकेंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 20,145 20,145। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 20,203 के 20,203 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ देखा है इंटरडे में वो लेवल है 19,931 के 19,931। किसी भी एक रीजन से अगर कल ट्यूसडे के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 19,877 19,877। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे 19,818 19,818। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट काम करते हुए दिख रहे हैं एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 19,750 19,750। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं निफ्टी में। तो देखिए दोस्तों, एज पर पुट का जो डाटा हमें देखने को मिल रहा है 19,900 और 19,800 19,900 और 19,800, ये दोनों स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। अगर ये दोनों स्ट्राइक को कंपेयर करें तो 19,900 19,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे गिरना स्टार्ट करती है तो 19,900 के ये लेवल को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,900 19,900 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी यहाँ पे 19,900 के पास में ट्रेड होता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है, यही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही निफ्टी में एक फॉल देखने को मिलेगा, आइदर ये बाइंग जोन है, यहां से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी में वो है 19,900, 19,900। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, एज पर जो यहाँ पे कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है वहां पे 20,100 और 20,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। अगर हम यहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं तो 20,100 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। तो देखिए दोस्तों, जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, हमको ये लग रहा है कि आने वाले दिन निफ्टी यहाँ पे 20,100 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 20,100 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग करते हुए दिखे हैं बिग शॉट। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 20,100 20,100 के पास में ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है, यही लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइदर यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे निफ्टी में वापस से आपको एक सेल आता हुआ दिख सकता है। तो निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो लेवल है 20,100 और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो लेवल है 19,900, 19,900। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।